बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम खाजी। नाज़रीन, हर हुकूमत, हर लीडरशिप, हर इदारा अवाम की बात करता है, अवाम के दुख की बात करता है, अवाम को रिलीफ देने की बात करता है, लेकिन अवाम के रवैये की बात कोई नहीं करता। अवाम का रवैया किसने बनाना है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो कुछ हम सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन्स के ऊपर देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसी तरह की परवरिश हो रही है इस कौम की, उस 22 करोड़ अवाम की जिसका 65% यूथ है, जिसकी आवाज़ हर जगह हम देखते और सुनते हैं। हम बात करते हैं टॉलरेंस की कि जी टॉलरेंट सोसाइटी होनी चाहिए। हम बात करते हैं पेशेंस की कि हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, और हम क्रिटिसिज्म करते हैं सुबह से लेकर रात तक अपनी पुलिस के ऊपर। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। जो गलत चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन जो गलत चीज़ें नहीं हैं उनको एक्नॉलेज भी करना चाहिए। अवाम की हम बात करते हैं और अवाम की दुख की बात करते हैं। अवाम को हम जो सिखा रहे हैं हम उसकी बात करते हैं। एक मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये 2-3 रोज़ कबल लाहौर का इंसिडेंट है जो मेट्रो बस स्टैंड के ऊपर हुआ। ये वीडियो एक दफ़ा आप लोग देख लें, उसके बाद बात करूँगा। वॉच दिस। नाज़रीन, ये आपने एक बीमार माशरे की अक्कासी देखी। ये पुलिस नहीं थी, ये हमारी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं थी, ये मेट्रो के जो वहाँ पर ड्यूटी पर होते हैं लोग, उन्होंने मज़दूरों को मारा सिर्फ इसलिए कि वो वहाँ पर सो गए थे और उन्होंने आग जलाई थी। गलत काम किया, लेकिन क्या हमारा ट्रस्ट लेवल ये है किसी चीज़ के ऊपर कि इंस्टेड ऑफ कॉलिंग 15 हमने कानून को हाथ में लिया और इस तरह कोई दहशत गर्दों को नहीं मारता जिस तरह इनको मारा जा रहा था। बात की जाती है पुलिस रिफॉर्म्स की, ताकि एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सके। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की ये हालत है कि आज 73 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने, एक मुल्क जिसमें 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद है, GB है और AJK है, और हर एरिए का अलहदा पुलिस लॉ है। जब हुकूमतों की सीरियसनेस ये हो कि हम एक पुलिस लॉ नहीं बना सकते, तो हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, और ये वो तमाशा है जो पूरा मुल्क पिछले 73 साल से देख रहा है। एक कॉन्टेक्ट है थाने और आम पब्लिक के दरमियान। इस कॉन्टेक्ट को किसने इस्टेब्लिश करना है? इस कॉन्टेक्ट को इस्टेब्लिश करना है पुलिस की लीडरशिप में। क्या वो कर रही है? आंसर नफ़ी में है। ये काम करना है पॉलिटिकल लीडरशिप ने। क्या वो कर रही हैं? आंसर नफ़ी में है। ये काम करना है अवाम ने। क्या वो कर रही हैं? आंसर नफ़ी में है। जब ये सारे जवाबात नफ़ी में हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थाना कल्चर हम ठीक कर सकेंगे, पुलिस को ठीक कर सकेंगे? जैसा माशरा होगा वैसी ही पुलिस होगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। ज्वाइन किया है ख्वाजा खालिद फारूक ने, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हैं, और लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं SM महबूब साहब, फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलूचिस्तान है। इन दोनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं ख्वाजा खालिद फारूक साहब और SM महबूब साहब। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ख्वाजा खालिद फारूक साहब, आपसे सर मैं बात का आगाज़ करूंगा। सर पहले मैं 2 डिवीजन्स में ये प्रोग्राम को करूंगा। पहले हम ज़रा बात करते हैं पुलिस लीडरशिप की, और उसके बाद हम बात करेंगे थाना कल्चर की। सर अभी रिसेंटली हमने देखा, ये जो 2.5 साल गुजरे हैं, कलीम इमाम साहब वॉज IG इंटरम सेटअप पे, उसके बाद लगा दिया गया मोहम्मद ताहिर साहब को 1 महीना रहे, उसके बाद लगा दिया गया अमजद सलीमी को, ही वॉज रिमूव्ड, नो कमेंट्स अबाउट दैट। उसके बाद आरिफ नवाज साहब को लगा दिया गया, वेरी फाइन ऑफिसर, उनको रिमूव कर दिया गया। शोएब दस्तगीर साहब को लगा दिया गया, वंस अगेन अ वेरी गुड ऑफिसर, अपराइट ऑफिसर, उनको हटा दिया गया, और अब इनाम गनी साहब को लगा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर कल सर 15 जनवरी को लाहौर आते हैं, और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्वीट आती है कि वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और खुसूसी मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर मौजूद थे। सर क्यों वाई वी आर अनएबल टू इवन अंडरस्टैंड कि हमने किसी सूबे के कमांडर को कितनी देर रखना है, क्यों रखना है और क्यों हटाना है? खान साहब देखिए, ये
बुनियादी जो मसला जो पैदा हो रहा है इसमें पुलिस रिफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन में और उसकी प्रॉपर स्पिरिट के मुताबिक इसको आगे इसको अमल दरामद करने में, उसमें वन ऑफ द फैक्टर जो है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो टेन्योर जो है, इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। इसमें आप देखें राइट फ्रॉम द टॉप आप आईजी के लेवल पे चले जाइए, जो कि बहुत सीनियर लेवल है और प्रोविंशियल कमांडर होता है, और वो फोर्स जिसने वो प्लान करना है, गाइड करना है, एक प्लान बना के नीचे भेजना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओवरऑल उसे देखना है सूबे में कि उसके जो है पुलिस जो फोर्सेस है नीचे वो सही तरह काम कर रही है और उसके प्लान को इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, या गवर्नमेंट की उसमें कोई चीज़ प्रायोरिटीज है फॉर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द पीपल और प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम, उस पर कितना हद तक वो अमल दरामद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो अगर उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है तो फिर आप उसके मुताबिक अंदाजा कर सकते हैं कि आप जो नीचे उसका इम्पैक्ट वो कितना एडवर्स जा रहा है। ठीक है। क्योंकि जब हमने एक एवरेज निकाले पाकिस्तान में सारा सूबों के हवाले से भी अगर आप कैलकुलेट करें, तो जिस आपने पंजाब का जिक्र किया वो 5 आईजी चेंज हो गए 2-2.5 साल में जी। तो इसी तरह सिंध में या दूसरे सूबों में, तो एवरेज निकाले तो रफली कोई आईजी की जो है 7-8 महीने के दरमियान एक एवरेज बनती है ओवरऑल पाकिस्तान में। नीचे आए तो वो डीएजीज की वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी, जैसे है तो एवरेज और कम हो जाएगी। ठीक है। फिर डाउन जो उसको डायरेक्टली पब्लिक को जिसने डील करना है वो एसएचओ है। ठीक है। तो एसएचओ की अल्टीमेटली जो है ना, एक एवरेज जनरल मैं बात कर रहा हूँ, तो जो स्टडीज भी इस पे हुई है वो 3 से 4 महीने की एक एवरेज टेन्योर निकलती है। ठीक। तो इसने इलाके को समझना है, मैं तो आईजी की छोड़े, मैं एसएचओ की बात, जैसे इलाके पब्लिक से कम्युनिटी से डेवलप करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, असिस्ट करना है, कहाँ क्राइम पॉकेट्स हैं, कहाँ उनको क्या पब्लिक होनी है, पब्लिक रिलेशनिंग करनी, हर चीज़, ये जितने फैक्टर्स हैं क्राइम कंट्रोल या प्रिवेंशन में, उसमें एसएचओ की रोल रफली जो है ना 3 से 4 महीने एवरेज निकलती है। पॉइंट आ गया, और ठीक हो गया। जिसको आईजी जिसको पता हो कि उसको कल पता नहीं है, exactly. साहब भी जब आए थे तो थोड़ा सा पहले, जब ट्रांसफर से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा पब्लिकली फंक्शन में एक उनकी तारीफ भी की थी और कहा था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक। खान साहब, मुझे जरा ये आपका पॉइंट थोड़ा सा आगे एसएन महबूब साहब के पास लेकर जाने दीजिएगा। एसएन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब, हम लोग हम गवाह इस चीज़ के। आरिफ नवाज साहब थे, प्राइम मिनिस्टर आरिफ नवाज साहब की तारीफ़ें करते थे, ओपनली हर जगह करते थे। शुएब दस्तगीर साहब आए, उनकी तारीफ़ें करते थे। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ अभी तक इनाम गनी साहब की उन्होंने तारीफ़ कहीं नहीं की, क्योंकि वो जिसकी तारीफ़ करते हैं उसके बाद वो रिमूव कर दिया जाता है। सर, टेन्योर कंप्लीशन, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी एक कमांडर के लिए और उसकी फोर्स के लिए कितनी ज़रूरी है? बुनियादी तौर पर ये 2 ही फैक्टर हैं जिससे स्टेबिलिटी भी आएगी सिस्टम में और सर्विस डिलीवरी भी जिससे बेहतर होगी। वो ऑफिसर्स को पहले अपनी टेन्योर की सिक्योरिटी होगी और उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन भी करवा सकेगा। और एट द सेम टाइम ये है कि लोग जिस तरह मुतमिन नहीं है कि उसे इम्प्रूवमेंट सिस्टम को देने के लिए उस ऑफिसर के लिए अपने एक टेन्योर सिक्योरिटी और उसका जो प्रोसेस है उसकी सिलेक्शन का ऑफिसर का, उसे आप बड़ा कर लें, लेकिन उसको जब आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसे टाइम दें ताकि वो उस पर अपनी पॉलिसीज़ के तहत, अपने ज़हन के तहत या जो उसका अपना एक विजन है उसके तहत वो इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जी आपने अभी बात की पॉलिसीज़ की और पब्लिक के लिए, बेसिकली पब्लिक को आपने रिलीफ देना है। एहसन साहब, पब्लिक और पॉलिसीज़ जो है, हुकूमत की एक पॉलिसी है और एक है जो कमांडर ने अपनी पॉलिसी लगानी है। मींस कि उसको पता हो कि किसको आरपीओ लगाना है, किसको डीपीओ लगाना है, किसको एसडीपीओज एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें कमांडर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। इंस्टेड ये सारी अथॉरिटीज़, अगर मैं इस वक्त पंजाब की बात करूं तो वो सारा कुछ चीफ मिनिस्टर के पास है, स्पेसिफिकली आरपीओज एंड एडिशनल आईजीज। डू यू थिंक इट्स राइट? कमांडर पे किस चीज़ की है? जी, ज़रूरत इसी बात की है कि और जो मैसेज होता है ना, वो विल ऑफ दी पॉलिटिकल लीडरशिप है, पहले वो बड़ी ज़रूरी होती है। और जिस वक्त ये एक आपकी विल नज़र आएगी और उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं वो उसे इम्प्लीमेंट आगे करते हैं, जब उन्हें ये श्योरिटी होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कि उन्हें
एक ऑटोनॉमी है, ऑपरेशनल फंक्शनल जो ऑटोनॉमी दी जाए। और पॉलिटिकल लीडरशिप ने फिर उन्हें उन ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना होता है कि जो ऑफिसर्स उनके वो विजन जो पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन होता है वो अपने ऑफिसर्स को एट द टॉप देते हैं, जो वो आगे ग्राउंड पे आगे फिर डिलीवर होता है पब्लिक को। खान साहब, ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप का एक विजन है जिसको हम अभी आप भी बात कर रहे थे, एहसन महबूब साहब भी बात करते हैं, और पॉलिटिकल आई एम श्योर कि चीफ मिनिस्टर जो हैं रिस्पेक्टिव वो बताते होंगे आईजीज को एंड ऑल दैट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर ये पॉलिटिकल लीडरशिप का जो व्यू है किसी भी 21वें 22वें ब्यूरोक्रेट को लेकर स्पेसिफिकली अब वो क्या है? बिकॉज आई एम अनेबल टू स्टैंड कि आपने एक बंदे को चीफ सेक्रेटरी से हटाया, आपने उठा के इंटीरियर सेक्रेटरी लगा दिया। सो अगर वो चीफ सेक्रेटरी पे ठीक नहीं था जिस पे आपने हटाया है तो आप उनको इंटीरियर सेक्रेटरी लगा रहे हैं। आपने किसी आईजी को उतारा, अगर वो ठीक नहीं था आप उनको फेडरल सेक्रेटरीज लगा रहे हैं या कहीं और आईजी लगा रहे हैं। सर ये मिथ क्या है? जैसे वो सूटेबिलिटी देखते हैं, जो कन्वीनियंस देखते हैं, और जो मेरिट के अगेंस्ट जब अपॉइंटमेंट होती है वो इसी तरह होती है। उसमें ये नहीं है जब तक कि जी प्रोफेशनली अगर मेरिट, अगर आपका ये है कि आपने मेरिटोक्रेसी इस्टेब्लिश कर ली है और मेरिट पे बदले लगाने हैं और उनको फिर काम लेना है, तो फिर ये इशू नहीं होते। जब आपने कन्वीनियंस पे रखना कि कौन आपको ज़्यादा सूटेबल है, और टिल द टाइम वो आपको प्रूव हो जाए, आपके ख्याल उनके पॉलिटिशियन जो रूलिंग गवर्नमेंट में जो भी होते हैं डिसीजन मेकर्स कि ये अब अनसूटेबल हो गया, उसी तरह द स्वीट विल ऑफ फ्री विल ऑफ द गवर्नमेंट वो चलता है। और जो सिस्टमैटिक जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी दुनिया में एडवांस मॉडल दुनिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ले लें कि उसमें जो है जो टेन्योर की जो फिक्सेशन है और प्लस विद परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, तो वो तो बेसिक चीज़ है किसी की डिलीवरी के लिए। लेकिन यहाँ ये जो है ना, ये उसमें देखते हैं कि ये हमें कितना सूट करता है कितना नहीं करता है। जहाँ किसी भी विम्सिकली किसी के बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बंदा जो प्रेशर डाल सके, ठीक है, उसकी वजह से वो भी सारे जो असूल सुनहरी असूल है पीछ पर पुश डाल दिए जाते हैं और वो अक्सर तब्दील हो जाता है। साहब मुझे आप चीज़ बताइएगा, आप माशाल्लाह आईजी पंजाब रहे हैं, एहसन महबूब साहब आईजी बलोचिस्तान रहे हैं। अगर आप अपनी मर्जी के बीइंग अ कमांडर ऑफ अ फोर्स, आप अपने जो आपको लगता है कि ये बेहतर डीआईजी है, ये बेहतर एसएसपी है, ये बेहतर डीपीओ है, अगर आप उनको नहीं लगा रहे और कोई और लगा रहा है, तो सर बी वेरी ऑनेस्ट, क्या वो जिसको लगाया गया है वो आपके ऑर्डर्स को कंप्लाई करेगा या जिसने उसको लगवाया है उसके ऑर्डर्स को कंप्लाई करेगा? ये तो आपने सवाल में ही पूरा जवाब वाज़ेह है कि जो नेचुरली जो बेनिफैक्टर है उसने तो उधर ही देखना ना ऑफिसर ने। और एक जो उसमें हमारे आईजी थे फ्रंटियर से, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी, तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने बहावलपुर के हवाले से एक एसएचओ की रिपोर्ट पर कोट किया था, ठीक है, जो रिपोर्टेड हुआ था, इंफॉर्मेशन वेरीफाइड थी। वो थाने में वो डीजी साहब गए रेंज के और थाने में एसएचओ को देखा, तो उसको फिर वो उन्होंने देखा कि वो ड्रंक है और सोया हुआ है, तो उस पे उन्होंने नोटिस लिया, उसको डांटा डूंटा। एसएचओ ने कहा जनाब जिसने आपको लगवाया उसने मुझे लगाया। मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खान साहब ये एक ब्रेक का मुझे जरा कहा जा रहा है जी, एक छोटी सी हम ब्रेक ले लें, बात को यही कंटिन्यू करेंगे और जरा पुलिस लॉ पर, पुलिस ऑर्डर पे बात करेंगे। एक मुल्क है तो पुलिस लॉ क्यों नहीं एक हो सकता, इस पे बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। एहसन महबूब साहब, सर मैं एक चीज़ देख रहा था, पुलिस ऑर्डर की हम लोग बात कर रहे थे, तो 2002 जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पता नहीं कब होनी है। खैबर पख्तूनख्वा में 2019 का पुलिस ऑर्डर है और जो कर्टसी नासिर दुरानी साहब वो हुआ था। इस्लामाबाद के बाद कैपिटल टेरिटरी जहाँ पर वफाकी हुकूमत है, 1861 का लॉ चल रहा है। बलूचिस्तान में 1861 का ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट है, आप खुद भी जानते हैं। सिंध के अंदर पुलिस ऑर्डर 2019 है, वो भी कॉपी पेस्ट है। सर क्या मसला है, हम लोग पूरा मुल्क के अंदर एक पुलिस लॉ क्यों नहीं ला सकते? ये टेक्निकली एक तो मेरा ख्याल इस पे अफेक्ट हुआ है 18th अमेंडमेंट का। ओके, कि उसमें प्रोविंशियल जो असम्बलीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर लेजिस्लेशन कर सकती हैं। ठीक है।
बट कमिंग बैक टू द इन प्रिंसिपल, असूलन ये होना चाहिए कि एक मुल्क में पुलिस का एक लॉ होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की हद तक प्रोविंशियल मैटर है, बट फॉर क्राइम एक होना चाहिए। ठीक। लेजिस्लेशन। दूसरा ये है कि अभी देखें, हम पूरी तरह शायद वो जो टेररिज्म के अगेंस्ट एक वार थी ओवर 20 इयर्स वो चलता रहा। ठीक है। अब ग्रेजुअली अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें से निकल आए। अब उसमें फ्रैंकली बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम भी होते रहे हैं। लॉज डिफरेंट है और चूँकि लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसलिए आईजीज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन का को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही थी। लेकिन इन प्रिंसिपल ये बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस ऑर्डर बेसिकली हमने पिक किया था 2000 में, और उसमें तमाम पुलिस लीडरशिप उस वक़्त की उसमें इन्वॉल्व थी। अब उसे बहुत बेहतर कर लिया केपी के हद तक, नासिर दुरानी के वक़्त में। उनके ये 2017 में जो लॉ उन्होंने दिया वो उससे बहुत बेहतर, उसमें जो हम समझते थे कमी रह गई हैं वो भी उन्होंने उसमें पूरी कर ली। ठीक है। और प्रैक्टिकली चला भी लिया उसे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। खास साहब, मुझे सर ये चीज़ बताइएगा, एक तो मैं ज़रा आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एहसन महबूब साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है। 18th अमेंडमेंट सूबे यही कहते हैं जी, 18th अमेंडमेंट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट क्राइम जो है वो तो पूरे मुल्क में क्राइम तो क्राइम है सर। क्यों सर हम लोग एक पुलिस लॉ नहीं बना सक रहे? और दूसरा सर, एक मैं कंपैरिजन में आज देख रहा था, पूरे पाकिस्तान की जो फोर्स है पुलिस की सर, वो लगभग 6 लाख प्लस माइनस है, और जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है वो तकरीबन 7-7.5 लाख के दरमियान है। हम इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, फौज की पूरा मुल्क इज्जत करता है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी इज्जत करती है। सर पुलिस की इज्जत करने को तैयार नहीं हम लोग, जबकि पुलिस को हमने हर काम के लिए इस्तेमाल करना है। क्यों सर? देखिए, वो फौज का जहां तक ताल्लुक है वो एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट उसका पब्लिक से कोई डेली बेसिस पे कोई लेना देना नहीं होता, उसकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। बुनियादी तौर पर उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफेंस, बॉर्डर की हिफाजत करना है एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है जी। जबकि पुलिस जो ये काम है वो इंटरनल सिक्योरिटी का काम ज़्यादा है, और इसका एक्सटर्नल से इतना डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। एटलीस्ट वो अगर एक्सटर्नली सपोर्टेड या मोटिवेटेड टेररिस्ट एक्टिविटी हो, बाकी रूटीन में पुलिस का इंटरनल सिक्योरिटी का काम। ठीक है। तो जब जो उससे लेकिन जब ये कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वहां आप भी सोच सकते हैं कि हर 3 महीने बाद आर्मी चीफ को चेंज कर दें। एग्जैक्टली। या किसी जनरल को इस तरह अपनी स्वीट विल पे जब चाहे वो रिटायर कर दें या चेंज कर दें या ओएसडी बना दें। कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। तो फिक्स्ड टेन्योर है, वो मकसद यही है कि 3 साल का आर्मी चीफ हो तो मिनिमम उसको फिक्स्ड टेन्योर है। तो उस पे वो उसको अपनी पॉलिसीज पता है, उसने बंदे प्रमोट करने हैं। अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल ही कैन प्रमोट, मतलब है मेजर जनरल तक तो बोर्ड बनता है। उसके बाद जब मेजर लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो वो सोली अथॉरिटी जो है वो आर्मी चीफ की होती है, जो जिसको चाहे वो प्रमोट कर दे, कोई बोर्ड नहीं इसके लिए होता। बिल्कुल ठीक है। और रिटायर भी करना चाहे तो उसका भी प्रोसीजर इतना सिंपल है कि आर्मी चीफ अगर स्वीट विल होता, आर्मी चीफ जो है बंदा फारग भी हो जाता नौकरी से। बिल्कुल ठीक है। खान साहब, ये फर्क बहुत फर्क है। अब आप नहीं, मैं ये थोड़ा सा उधर वापस आ रहा हूँ जी जी, कि ये जो आपने बात की है 18th अमेंडमेंट के हवाले से, ये दुरुस्त है कि उसमें एम्पावरमेंट तो हुई है हाँ जी, सूबों को भी, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच का एक फैसला आया है, मेरा ख्याल गालिबन 2019 में शायद था जी, जिसपे उन्होंने ये पूरा क्लियरली कहा है कि जी ये जो है कंकरेंट टॉपिक होगा और इसमें ठीक, और इस पे आकर जो है ना, और जहां इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन तो जो फेडरल लॉ होगा पुलिस का दैट विल प्रिवेल होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये तो कंफ्यूजन जो बहस चल रही थी कि क्या कर सकता है, ये सूबे ही कर सकते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले में ये क्लियर हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो असल में जो अफसोस होता है ये सारा, ये तो बुनियादी तौर पर एक ही लॉ नहीं, अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पाकिस्तान पीनल, वो तो एक ही सारे सूबों में। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ आप देखें कि जैसा इस्लामाबाद मसलन, उसमें जो वो पुलिस ऑर्डर जो आया था उसमें ये लिखा था कि जब लोकल बॉडीज का वो टेम्परेरी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, पर लोकल बॉडीज आ जाएंगे तो ये वहां भी हो जाएगा।
अब वो वहां आ गए हैं, वहां अभी भी नहीं आया। ये जो राज जम्मू कश्मीर में जाए वहां भी पुराना है, गिलगित बल्तिस्तान में पुराना है, जो सिंध ने बनाया वो भी हाइब्रिड किस्म का 2002 का हाइब्रिड एक मॉडल है। पंजाब ने भी जो ओरिजिनल था उससे डायग्रेस किया है। तो ये मतलब जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ सिलसिले जो चल रहे हैं। ठीक हो गया। खान साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम लोग ये अब हम दूसरे ज़रा आते हैं, ये जो हमारा थाना कल्चर की बात होती है, पब्लिक डीलिंग की बात होती है, और हम बहुत बात करते हैं इंस्टीट्यूशन की। एक मैं छोटी सी आपको वीडियो और अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस पर सवाल करता हूँ। ज़रा एक दफ़ा ये देखिएगा जी, थाना कल्चर की हम लोग बात करते हैं। डीपीओ को और डीसीओ को, मैं इस डीपीओ को तंबीह करना चाहता हूं, सुन लो कान खोल के, किसी भी वकील, उसके माँ बाप, उसकी औलाद के खिलाफ कोई दरखास्त आए, सदर को इतला कोई कार्रवाई हुई, उसका अंजाम डीपीओ भुगतेगा। मैं न रहना, मैं वर्दी उतार के कहीं और ले जाऊंगा। रात वाला शौक पूरा करो। ऐसी हो जाएगी सवेरे सब सारा थाना सार देना, भावे असि आम मार के आखिरी बार नहीं हूं समाज ना कर, ये बड़ी बड़ी गल हो गई है। ठीक हो ऐसा महबूब साहब, आपने दोनों वीडियोस पहले में वो कह रहे हैं कि जी वर्दी उतार कर डीपीओ की मैं कहीं ऐसी जगह ले जाऊंगा, और दूसरे बात थाना हम जला देंगे, और ये हमारे वकला बरादरी है, पहले वाले जो थे वो सदर हैं। सर, ये हमारा इंटरेक्शन लेवल है, ये हमारा बात करने का तरीका है सोसाइटी। मैंने पहले शुरू में दिखाया एक आम आदमी क्या करता है गरीब के साथ, और उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन है, और ये एक दूसरा ये लॉ दे आर नोन एज के जी ये लॉ को चलाते हैं, ये लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं। सर, दिस इज द सोसाइटी वी आर लिविंग इट। और उसके बाद इशू ये है कि थाना और पुलिस ठीक नहीं होती। ये बदकिस्मती से सोसाइटी में अनार्की की इंडिकेशंस होती हैं कि प्रेशर ग्रुप्स फिर बनने शुरू हो जाते हैं, और वो प्रेशर ग्रुप्स फिर प्रवेल करना शुरू कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये अब वकला में भी ग्रुप्स ऐसे बन गए कि जो समझते हैं कि जी हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अब हम उसके ऊपर प्रवेल कर सकते हैं। और ये एटीट्यूड जो है ये किसी भी सोसाइटी की एक गिरने का निशान होते हैं कि जी इससे ये इंडिकेशन होते हैं कि इससे पता चलता है कि वो सोसाइटी किस तरह पॉजिटिव तरफ जा रही है या नेगेटिव तरफ जा रही है। ठीक। और ये जो एटीट्यूड है ये सिर्फ इनका नहीं है, और भी सोसाइटी में हमारे प्रेशर ग्रुप्स इस तरह है बिल्कुल, जो स्टेट को चैलेंज करने में अपना एक फ़ख्र महसूस करते हैं। ओके। और यही अनार्की की इंडिकेशन होती है। बिल्कुल। खालिद साहब, आई रियली वांट योर कमेंट ऑन दीज टू क्लिप्स। ये तो एग्जांपल हमारे अभी वेरी रिसेंटली 1-2 दिनों के अंदर आई थी। सर, सेकेंडली थाना कल्चर की हम लोग बात करते हैं, और हम लोग 80% है पुलिस का जो हमारा कांस्टेबल से लेकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएससी, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, थाने की हम बात करते हैं, और थाने में एक अच्छे एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सर, 90% थाने हमारे रेंटेड प्रॉपर्टी, टेंटों के अंदर, जहां पर वॉशरूम्स की भी जगह नहीं, वहां पर है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि उनकी पब्लिक डीलिंग बड़ी अच्छी हो जी? जहाँ तक ये पहले जो वाकया आपने अभी दिखाए हैं, अब ये तो आपने जैसे आसिफ ने भी कहा कि ये अनार्की की तरफ जा रहा है। एक्चुअली ये पुलिस को चैलेंज नहीं जो कर रहे थे, ये स्टेट को चैलेंज कर रहे थे। एब्सोल्युटली, ये रीट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर रहे थे। इस तरह के मुझे साहब हो या कोई और भी इस तरह के ग्रुप में जो भी ग्रुप ने इस तरह की बातें करे, वो स्टेट को चैलेंज कर रहा होता है। अब ये फैसला स्टेट ने करना है कि उसको कैसे डील करना है। अगर फुल सपोर्ट स्टेट की तरफ से हो पुलिस को, तो पूरा एक्शन इस पर भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उस पर ऑब्वियसली जो है वो कानून के तहत और वो कार्रवाई हो सकती है। और आपकी जो बार काउंसिल हैं वो कम अज कम जिम्मेदारी का एहसास है, जो कि वो इसमें वो कब हमेशा वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है अपने कम्युनिटी के वाले से। तो इनके लाइसेंस जब मुअत्तल हो जाएंगे तो फिर तो कोई बोलेगा नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। और उसमें हम इस तरह का कोई अंधोनाक, इस तरह का ज्यादती वाला केस पुलिस या कोई और महकमा करता है, वो मोटो नोटिस भी हो जाते हैं। इसमें तो डायरेक्टली कनेक्टेड विद जुडिशरी है। तो आई थिंक कि इसमें ये केस बनता है कि इस सूरत हाल पे, या अगर वो मोटो नहीं भी लेना, तो हाई जुडिशरी इस पर यकीनी तौर पर
कोई ऐसा हाई पावर्ड अपना जुडिशियल वो गौरव ग्रुप बनाए, कमेटी बनाए जो उसको गौर खोज करे बार काउंसिल के साथ मिलके कि ये जो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं और हाथ में कानून लेना है और जो बिहेवियर है, ये पुलिस तो छोड़े, ये तो जजेस के आपके अब काफी प्रिजाइडिंग ऑफिसर थ्रेट भी और मारा भी जाता है। तो ये इट इज टाइम, हाई टाइम के इसमें कोई ना कोई इसमें कानून की बनाने के लिए एक्शन होना चाहिए। अगर आप इसको, आपने देखा पीछे वो एक दफा जब वो वकला ने आके लाहौर में जो था वो आपके हार्ट का जो सर्विसेज हॉस्पिटल में सेक्शन है वहां अटैक किया, क्या क्या नुकसान पीआईसी के अंदर जी, पीआईसी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो जो उसमें हुआ कि उसके बाद फिर वो आपको फॉलो अप पता ही है कि फिर उसमें किस तरह वो बिल्कुल एटीट्यूड रिस्पॉन्स क्या आया। तो ये मतलब है कि इस तरह की जब तक चीजें आप पनपने देंगे तो उनका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। खान साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं जी जरा। जो है ना मिस यूज करती है अथॉरिटीज, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक, जरा ब्रेक से वापस आते हैं तो एक चीज जो बात की है वो, और उसके अलावा जब आपने थाने को ठीक करना है तो हम थाने को क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं और थाने से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, इस पर बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन हम लोग बात कर रहे होते हैं पुलिस की, और उसके अंदर ऑब्वियसली दो मेजर डिवीजन्स हैं, ऑल्दो तीन है बट दो मेजर डिवीजन्स हैं, एक है ऑपरेशन और एक है इन्वेस्टिगेशन। जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी थाने में जाना है, थाने में लोगों ने जाना है, एक वर्किंग रिलेशनशिप, अगर वर्किंग आवर्स देखें तो 12 से 16 घंटे थाने में ड्यूटी है। मैंने कंपैरिजन किया मोटरवे का कलीम इमाम साहब से, उससे पहले आमिर जुल्फ़िकार, इन लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी मुझे बताएं आप लोगों की पुलिस का क्या है। वो कहते हैं जी 8 घंटे ड्यूटी है, उसके बाद रेस्ट है। वहाँ की ड्यूटी, और वहाँ पर फिर हम लोग बहुत तारीफ़ें करते हैं कि जी मोटरवे बड़ी अच्छी कर रही है, साइड इफ़ेक्ट्स उसके क्या हैं, इरिटेशन हम देखते हैं इनके अंदर, डिसऑर्गेनाइज्ड ये हो रहे हैं, मेंटली एंड फिजिकली तौर पे स्ट्रेस्ड आउट ये हो रहे हैं, कोई मेडिकल इंश्योरेंस इनके पास नहीं है। सो एहसन साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, इन चीज़ों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे चीज़ें, हम इनसे डिलीवरी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हैं। इसमें जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है और जो सर्विस डिलीवरी का क्वालिटी है इस वक्त, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम बुनियादी तौर पर उस जगह को हम इम्प्रूव करें जहाँ पे लोग सर्विस डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली अब हमारा एक मेजॉरिटी हमारा हिस्सा है जो जिनका इंटरेक्शन पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में होता है। बिल्कुल। और उनका जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई प्रॉपर ठिकाना भी शायद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और स्ट्रेंथ उनकी, जो मेरी कुछ देर पहले डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो लाहौर में थे उनसे बात हुई, वो ये बता रहे थे कि जी परसेंटेज ऑफ जो स्ट्रेंथ है वो भी इस तरह है कि 500 केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, 8-10 ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके पास। अब लोगों ने फ्रस्ट्रेट ही होना है और लोगों ने उसके बाद यही कहना है कि जी हमें तो यहाँ से सिफारिश करवा के अपना काम करवा लें तो उसका काम हो जाएगा, या किसी केस में किसी सीनियर ऑफिसर की डायरेक्शन हो जाएगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, या कोर्ट डायरेक्शन हो जाएगी तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। एक आम आदमी के लिए वहाँ रिलीफ मौजूद नहीं है, चुनाचे वो जर्नल इमेज पुलिस का उससे डैमेज होता है। बिल्कुल। और जहाँ तक ये फैसिलिटीज़ की और वर्किंग आवर्स की आप बात कर रहे हैं, इट इज़ बट नेचुरल कि यूँ ही वो उस आदमी पे उसकी अपनी लिविंग कंडीशन ठीक नहीं होंगी, वेरी राइट, उसके पास सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं होंगे और वो उसका जो टेम्परामेंट है वो भी अफेक्ट हो जाएगा और उस पर क्वालिटी जो है वो भी इफेक्ट होगी। खान साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ऑपरेशंस ऑब्वियसली उसका कस्टमर गवर्नमेंट है, सो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट उनको गाड़ियां भी दे देती है, डॉल्फिन भी बन गई, पीरू भी बन गई, चीज़ें मैनेज हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, लाहौर बैठे हुए हैं, थाना शादरा के अंदर सर एनुअल क्राइम 4,500 से 5,000 है और इनके अंदर आईओज जो हैं वो 10 से 12 हैं। सो प्रैक्टिकली एक आईओ 450 से 500 केस हैंडल करेगा। सर डू यू थिंक ह्यूमनली
इट्स पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, अगर कोई सुपर ह्यूमन बीइंग को एक और चीज़ है कि वो इस चीज़ को मैनेज कर सके, और फिर हमारा क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के ऊपर आता है जी। नहीं, ये तो रिपोर्ट कर सकता है कि जब पुलिस जो ह्यूमन बीइंग जो भी है जितना मर्जी एफिशिएंट हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखें जब कोर्ट केस में बड़ा इन्वेस्टिगेशन लेंथी प्रोसीजर होता है, सिंपल नहीं है। बिल्कुल। एफआईआर काटना जो है और तो पेट्रोलिंग करना ये कंपैरेटिवली सिंपलर एक प्रोसेस है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीन ऑफ क्राइम से विजिट करना सबसे इम्पोर्टेंट, जब सीन ऑफ क्राइम की प्रिजर्वेशन है, और वो आपने जो है साइंटिफिकली जिस तरह इन्वेस्टिगेशन टूल्स यूज करने हो, तो दैट ऑल रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी और एक्सपर्टीज। तो वो तो इसमें जो मौजूद भी हैं इन्वेस्टिगेशन में, उस हद तक एक्सपर्टीज शायद उनके पास नहीं है कि फोरेंसिक को जाके विजिट करना है, वो स्पेशल लिबास पहन के जाना ताकि कोई टेम्परिंग ना हो जाए एविडेंस के साथ मौके पे। ये सारी चीज़ जो है ये हर आदमी के पास नहीं है। कोर्सेज तो पुलिस ने शुरू किए हैं इन्वेस्टिगेशन के, पंजाब में भी हुए हैं काफ़ी और स्विच कर रहे हैं, बट स्टिल सारे कंप्लीटली वो आप कहें इक्विप्ड है वो नहीं है। और उसमें व्हीकल्स भी बनाई गई हैं, वो स्पेशल जो बड़ा हीनियस किसी को क्राइम हो तो वहाँ वो जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से उसके सारी एविडेंस रिकॉर्ड करनी, कोर्टों में पेश करनी, फिर जब कोर्ट में जाते हैं रिमांड लेने के लिए, उसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। फिर ये सारे प्रोसीजर में टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है, वो सिर्फ झूठी एफआईआर उस पर ज़िम्नियाँ लिखेंगे, फर्जी ज़िम्नियाँ लिखी जाएगी, एविडेंस की कलेक्ट की जाएगी, जिसका नतीजा है अल्टीमेटली कोर्ट में एक्विट हो जाएगा। खान साहब शॉर्टली मुझे 30 सेकंड्स में बताइएगा, मैंने एसएन महबूब साहब के पास क्लोजिंग पे जाना है। सर ये सारी चीज़ें आप सारे लोग, आप सबको पता है, पूरी पुलिस फोर्स को पता है, ये सारी चीज़ें हुकूमत वक्त को क्यों नहीं पता? नहीं, हुकूमत वक्त को भी पता है, उसमें आप ऐसी कोई बात नहीं है। और उसमें जो जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो के पीटीआई ने ये इसको प्रायोरिटी दी थी, वो बात की बात है कि उसमें इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, लेकिन पता है पॉलिटिकल विल नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल विल और इन द लॉन्ग रन ना हो कि हमने वो निज़ाम ठीक करना है, तो आपकी बेहतरी नहीं आ सकती। ठीक हो गया। ऐसे महबूब साहब सर मुझे आपसे चाहिए थाना, मैं लाहौर बैठे हुए हैं, दोबारा मैं बात करूंगा थाना लोअर माल की। सर वहाँ पर थाना भी है, एसपी ऑपरेशन बैठता है, एसपी इन्वेस्टिगेशन बैठता है, एसडीपीओ बैठता है। सर आप उस थाने के अंदर एंटर नहीं हो सकते, इतना बंद है वो थाना। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेन आपका थाना जो लाहौर का है वहाँ पर लोग आएँ और लोगों को रिलीफ मुहैया हो। डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल जी? जी नहीं, इसकी बड़ी बड़ी ज़रूरत है। हमें ये अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और ओपन अप करना चाहिए। ये उसमें हमारी भी पुलिस लीडरशिप की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है, और इसमें ब्लेसिंग जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके बगैर तो नहीं होता ये। बिल्कुल ठीक। लेकिन नेचुरली ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे सिस्टम को ओपन अप करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिस तरह दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कि मेरा काम का किस तरह हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली हम वो ट्रांसपेरेंसी पुलिस लीडरशिप की भी फेलियर है, लीडरशिप का। बिल्कुल ठीक है। एसएन महबूब साहब थैंक यू वेरी मच जी। ख्वाजा खालिद फारूक साहब थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक बात करना चाहूँगा, खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी बात होती है और सक्सेस स्टोरी की बात होती है पीटीआई की। उस वक्त जब नासिर दुरानी साहब को यहाँ से लेकर जाया गया था और कहा गया था कि जी आप वहाँ जाके डिलीवर करें, तो जो पहली शर्त उन्होंने वहाँ कही थी कि मैं करूँगा, वो उन्होंने कहा था मुझे इंडिपेंडेंट कमांड आप देंगे। वो वाहिद दफ़ा थी, पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वो एक सक्सेस स्टोरी हुई। उसके बाद ना उनको शौक है और ना रिफॉर्म्स की बात हम लोग करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स कब होंगे? जब आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर बैठेंगे और आप उनको बताएंगे कि वी आर विद यू। रिस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन, जिस तरह बाकी के इंस्टीट्यूशन की आप रिस्पेक्ट करते हैं और आप अपनी रिस्पेक्ट कराना चाहते हैं, उस तरह आपको इस इंस्टीट्यूशन की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।